हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो, रेलवे ने वैकेंसी निकाली है नॉर्थ वेस्ट रेलवे के लिए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर आपको पता है कि जयपुर में है, तो उसके रिगार्डिंग वैकेंसी निकली है। देखो, वैकेंसी आ गई है, उसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो चालू हो चुकी है। 10 नवंबर से चालू हो चुकी है, ठीक है। 10 नवंबर से वैकेंसी फॉर्म भरना चल रहा है। और ये कब तक चलेगा दोस्त? ये चलेगा 10 दिसंबर तक चलेगा 2024। रात के 12 बजे तक आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। देखो, 1 महीने की विंडो है, आप फॉर्म भरें फटाफट, देर ना करें, ठीक है। मैं आपको कुछ बताऊं तो देखो, ऑनलाइन जो है वेस्टर्न रेलवे अगेंस्ट 1791 स्लॉट्स के लिए रखा गया है, ठीक है। इतनी वैकेंसी है, ठीक है दोस्त। आप इसके लिए अप्लाई करें फटाफट, देर ना करें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, मतलब सिलेक्शन जो है किस बेसिस पर होगा, तो उसके लिए मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु अप्लाइड अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। जितने अप्लाई करेंगे सबके नोटिफिकेशन में सब उस बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। और जो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड होगी वो आपके 10th के मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन जिसमें मिनिमम 50% होने चाहिए, और आईटीआई चाहिए। आईटीआई इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उसमें आईटीआई, जिसमें अप्रेंटाइज के लिए आप किए उसके बेसिस पर उन दोनों का एग्रीगेट होगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, द पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज मतलब कि जो आपका 10th का मार्कशीट है, जो भी 10th के परसेंटेज हैं और जो भी आईटीआई के परसेंटेज हैं, वहाँ पर सिंपल एवरेज ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है दोस्त। उसके अलावा कैलकुलेशन परसेंटेज मैट्रिकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द कैंडिडेट विल बी रिकॉन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क ऑफ एनी ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, मतलब एनी बेस्ट एनी 5 टॉप 5 ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। बाकी अगर मान लो कि सेम मार्क्स हैं तो दो कैंडिडेट के, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। डिवीज़न की बात करूं तो डिवीज़न में डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर है, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है। उसके बाद बीटीसी कैरेज अजमेर है, लोको अजमेर है, कैरेज शॉप बक्सा बीकानेर जोधपुर, ये हैं, राइट। तो यहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखो, आप वैकेंसी देख सकते हो दोस्त कि अजमेर वाले में आपको टोटल वैकेंसी आपको रखी गई 440, ठीक है। बीकानेर वाले में रखी गई है आपको ऐसे ही टोटल रखी गई 482 रखी गई है। फिर आप जयपुर वाले के लिए बात करेंगे तो 532। इसी तरीके से आप अपने अपने जोन में ये देख सकते हैं वैकेंसी, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं दोस्त, देखो मिनिमम आपकी 15 साल एज रखी गई है और मैक्सिमम 24 साल। मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल। इसके अलावा आप कैटेगरी वाइज अगर बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST में तो 5 साल की छूट, OBC में 3 साल की छूट, PWD है तो 10 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कैंडिडेट 10वीं पास हो अथवा 12वीं अपने स्टेट में रिकॉग्नाइज, और ITI इन द रिलेवेंट, जिसमें 50% आपका 10th का मिनिमम होना चाहिए, ITI होना चाहिए मिनिमम। जो ITI है वो स्टेट अथवा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए, ठीक है दोस्त। पेमेंट की बात करूँ कि पेमेंट ऑफ फी कितनी, मतलब पैसा आपको फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी लगेगी, तो आप SC ST अथवा पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD अथवा वोमेन है तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप OBC अथवा जनरल AWS इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या मेल हैं तो आपको 100 रुपये का नॉन रिफंडेबल पेमेंट लगेगा, ठीक है। तो जो रिटर्न नहीं होगा। आप स्टैंडर्ड जो फिटनेस है वो चीज़ आप PWD में है तब भी आपको लगेगा, ठीक है। आप अप्लाई कैसे करेंगे दोस्त? अप्लाई करने के लिए आप जाओ www.rrcjaipur.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर और जाओ और अप्लाई करो, ठीक है। उसके अलावा लास्ट डेट फॉर द डिसिप्लिन ऑफ द एप्लीकेशन, रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ये आपको पता है कि 10 दिसंबर है, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टिफनेस, ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टिपुलेट विल बी एज पर द एक्सटेंट रूल एंड डायरेक्शन इशू बाय द रेलवे बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सारी चीज़ें हैं। एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेनिंग होगा, जो ये आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट हो जो माइनर हैं, इज अ माइनर इज गार्जियन हैज़ टू इंटर इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। मतलब अगर जो माइनर है, मतलब 15 साल जो मान लो मिनिमम एज रखी गई है, तो अगर माइनर हैं तो उनके पेरेंट्स की आपको इच्छा ली जाएगी, ठीक है। वहाँ पर उनकी स्वीकृति ली जाएगी। और मेन चीज़ों की बात करूँ तो बस इतनी चीज़ें हैं ये। आप बाकी फिर कैटेगरी वाइज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैटेगरी वाइज में दोस्त आपको क्या करना है, देखो
आपको ये ओबीसी अथवा एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, पीडब्ल्यूडी में बिलोंग करते हैं तो वहाँ भी आपको लगेगा, ठीक है। तो डेट 1 महीने की विंडो है, 1700 समथिंग 1700 प्लस वैकेंसी है दोस्त, वहाँ पर आप जाके अप्लाई करो और लास्ट डेट का इंतजार मत करना, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं तो उनको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर इसका आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो ध्यान ये देना है आपको कि आईटीआई जो आप पास किए हैं रेलिवेंट ट्रेड में होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए अप्लीकेबल है। देखो सामने लिखा है तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप जिस रेलिवेंट ट्रेड में जिस फील्ड में आप आईटीआई किए हैं वो चीज़ें आप करस्पॉन्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें, ठीक है दोस्त। और आईटीआई तो यहाँ पर मस्ट रखा गया है, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग फॉर द एनी डिसिप्लिन द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही सी फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। आप अप्लाई करने से पहले इंश्योर कर लो कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। द कैंडिडेट शुड हैव द रिक्वायर्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए अथवा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जाम नीड नॉट अप्लाई, ठीक है। जो आप अभी लास्ट अपने एग्ज़ाम का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो तो आप अप्लाई मत करो, नहीं कर सकते, ठीक है दोस्त। मेन चीज़ें तो मैं आपको बता दिया हूँ। देखो आप एक सर्विसमैन है तो भी आपको छूट रखी गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। 50% मार्क्स आपके 10th में मिनिमम होने चाहिए, ठीक दोस्त। तो अप्लाई करो फटाफट, देर ना करो। ये सारी चीज़ें हैं कि लोकोमोटर, देखो लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ द अथवा सेरेब्रल प्लासी, ये सारी चीज़ें आप देख लो, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करो। हियरिंग रिपेयरमेंट, ये सारी चीज़ें जो भी आप सुटेबल हैं आप अप्लाई करो, देर ना करो, ठीक है। अगेंस्ट द एग्रीमेंट मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। बाकी फिर अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ोटो सिग्नेचर ये सारी चीज़ें लगेंगी, थंब रखेगा लेफ्ट थंब, ये चीज़ें तो अब ये सब यूजुअल हैं, ठीक है। अप्लाई करो फटाफट, देर ना करो, ठीक है दोस्त। और देखो एग्ज़ाम ट्रिक्स पर इस चैनल पर आपको सबके मैथमेटिक्स के आपको लेक्चर मिल रहे हैं, ट्रिक्स वाइज मिल रहे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करो, वहाँ पर देखो कि मैं कैसे पढ़ाया हूँ, यहाँ पर कैसे पढ़ाया गया है, ठीक है। आपको एक एक चैप्टर पर एक एक क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताई गई है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक में आपको ट्रिक्स बताई गई है, एक के बाद एक एक प्रोसेस के थ्रू बताया गया, समझाया गया है। इतना अच्छा समझाया गया, तो आप देखो जाके विजिट करो, देन रिव्यू करो, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली नई नोटिफिकेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अप्लाई कर सकें और वो भी मैथमेटिक्स क्वांट सीख सकें, ठीक है दोस्त। मिलते हैं, प्यार बना के रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।